रवि प्लीज मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा परिवार बिल्कुल टूट गया, समझ नहीं आ रहा उनको कैसे संभालूं, खुद ही संभल नहीं पा रही हूँ। रवि तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तुम्हें पता है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ हूँ कि अपने घर जाऊँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहती सबको, इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं खुद को संभाल लूं ताकि सबको संभाल पाऊं। रवि तुम ही मुझे संभाल सकते हो, प्लीज संभालो मुझे। प्लीज रो मत देवेगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मोंटी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्यों उसने गलत रास्ता अपनाया। लेकिन अब मैं उसे सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, मैं मोंटी को वापस लेकर आऊंगा। और वैसे भी देवेगा, दादी ने बिल्कुल सही कहा है, जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मोंटी का रिश्ता मैं लेकर आया था। और नहीं रवि, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा कभी मत कहना कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम्हारी वजह से उन दोनों की शादी हो रही थी। मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो, मैं जानती हूँ कि तुमने सच्चे मन से पूरी कोशिश की थी कि वो दोनों एक हो जाए। तुम सच में चाहते थे कि ये सब कभी ना हो, और कोई और भरोसा तुम पर करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देविका, तुम नहीं जानते, आज तुम्हारी इस एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी, इतनी ज्यादा खुशी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है देविका, इसे कभी टूटने मत देना, हमेशा संभाल के रखना देविका। थैंक यू सो मच। मुझ पर भरोसा करने के लिए। वाह सॉकेट, तो कमाल का बंदा निकला यार। तुझ जैसा कमाल का बंदा हो ही नहीं सकता। कमाल है। रवि का तो पता कर गया। कितनी पी लिए पुत्र, नशा हो गया तुझे? माँ आज तो मैं जीत का जश्न मना रहा हूँ। आज जम के पीऊंगा, वो भी बॉटल से पीऊंगा मैं। आज मैं कामयाब हो गया माँ, कामयाब। मैंने उन दोनों को अलग कर दिया। कौन दोनों? किनकी गल कर रहे तू? किनकी गल कर रहा हूँ? रवि और देविका की बात कर रहा हूँ मैं तो। क्लास में रवि और देविका की बात अपने कर रहा आप को। हूँ। क्या नजारा था। आपको पता है ना इस वक्त क्या हो रहा होगा? नहीं पता, मैं पता तो नफरत का खंजर लिए सब रवि के पीछे भाग रहे होंगे, भागेंगे। और रवि भाग रहा होगा रवि। क्या नजारा होगा देखने के लिए। मैं वहां क्यों नहीं था? रवि का तो पत्ता कट गया। और दादी ने क्या बैंड बजाया, उसकी माँ क्या बैंड बजाई। और वो बेचारा दादी के सामने से खड़ा था, बेचारा ऐसे खड़ा हुआ, बोला दादी जी मैंने तो सिर्फ सबका भला चाहा।
रवि का तो पत्ता कट गया। मैनू लगता है कि तूने ही वो शादी तुड़वाई है ना? अरे वाह माँ, आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्या बात है माँ, क्या बात है। आपको पता है माँ, आपने ना दुनिया का सबसे बड़ा कमीना पैदा किया है, सबसे बड़ा कमीना। इस प्रेम कहानी का मैं हूँ खलनायक माँ, मैं। क्या मजा है आज। अब बस बहुत हो गया, अंदर जाके सो जा। हालत देखी अपनी तूने? माँ अभी तो शुरुआत कहाँ की है, अब तो मैं बॉटल से पीऊंगा, बॉटल पे बॉटल मारूंगा आज। आज पता है देविका ने मुझे थप्पड़ मारा यहाँ पे मुआ। क्या थप्पड़ मारा, और उसके बाद क्या क्या पता है आपको माँ? उसने आके मुझसे लिपट गई, ऐसे लिपट गई मुझसे। माँ यही तो चाहता था माँ, यही तो अच्छा था। लिपट गई, मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई माँ। कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात है, तुमको लेकर, हमारे इस रिश्ते को लेकर। सोचा था जो मन में है आज कह दूंगी तुमसे, लेकिन नहीं कह पाई। और अब लगता है शायद ये सही वक्त नहीं है। दीपिका, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था और कई बार कोशिश भी की, लेकिन कह नहीं पाया। फिर सोचा कि शादी के बाद तुम्हें अपनी दिल की बात कहूंगा, लेकिन शायद तुम सही हो दीपिका। इस बात के लिए ये वक्त सही नहीं। ऐसा क्यों होता है रवि? जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो क्यों एकदम से सब खराब हो जाता है? तुम्हें पता है मुझे अपनी जिंदगी में उजाले नजर आने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, और तभी मेरी बहन की जिंदगी अंधेरों से भर गई। मेरा पूरा परिवार टूट गया, टूटकर बिखर गई उनकी खुशियां। अब समझ नहीं आ रहा कि सबको कैसे संभालूं। रवि, साक्षी की क्या गलती थी? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया? देविका, वो बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी गलत नहीं है। देविका, कभी कभी बातें ऐसी उलझ जाती हैं तो उन्हें सुलझाने में वक्त लगता है, और अगर दिल में सच्चाई हो ना तो फिर एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देखो ना, हम दोनों के बीच में कितनी गलतफहमियां थी ना। एक तरफ तुम दुखी थी और दूसरी तरफ मैं तड़प रहा था कि मैं कैसे अपने आप को सही साबित करूं। आज फिर से हम दोनों के ताल एक जैसे हो गए, सेम टू सेम, एकदम डिट्टो। लेकिन रवि, वो आंटी ने ऐसा क्यों किया? नाम मत लो उस बदमाश का। मैं बहुत गुस्सा हूं उससे। उसने बहुत दुख दिया है, तोड़ दिया है अपने भाई को। अगर उसे कोई तकलीफ थी, कुछ था उसके दिल में, तो उसे मुझे बताना चाहिए था, मेरे साथ शेयर करता। मैं समझाता उसे, लेकिन वो शादी छोड़कर भाग गई। देविका, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कहती है। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर। रवि, दोबारा ऐसे कभी मत कहना। तुम पर बहुत भरोसा है। मुझे पता है तुम सच में चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुमने ये सब मेरे लिए किया है ना? तुमसे तो मैंने कभी नहीं कहा। तुम्हें कैसे मालूम कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था? तो तुमने नहीं कहा ना, उसे भी महसूस कर लिया है मैंने। इसी बातों का एहसास ही काफी होता है ना दिल के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है। रवि, ये सच है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। शायद तुम्हें समझने में
बहुत देर कर दी है मैंने, लेकिन हमारे बीच में जितनी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई हैं। अब इतना भरोसा करती हूँ मैं तुम पर, मैं अपने आप पे भी नहीं करती रवि। देविका, मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश हार गई। जब मेरे लिए इतना मुश्किल था तो फिर तुम कैसे समझ गई अपने आप? बस हो गया। और अब मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, कुछ मत कहना। तुम कहना चाहती हो ना, मैंने सुन लिया। तुमने तो कहा था एक एहसास ही काफी होता है दिल की बात के लिए। कहा था। अब क्यों रो रहे हो? इस पर शायद इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे पहली बार जिंदगी में रोने के लिए एक कंधा मिल गया। मुझे वो इंसान मिल गया जिससे मैं अपने सारे दुख बांट सकूं। रवि, प्लीज मुझसे दूर कभी मत जाना, मुझसे दूर मत जाना। हाँ देविका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा देविका, कभी नहीं। और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा देविका, सब कुछ। अपने रवि पर भरोसा रखना। जिसको आए हम छोड़कर जाने मिल जाएगी इस मोड़ पर, बस में कुछ भी नहीं वक्त दे जाए क्या जोड़ कर। जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। देविका, आज से तुम्हारा दर्द मेरा दर्द हुआ। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता देविका, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए, तुम्हारे परिवार की इज्जत को वापस लाने के लिए मैं मम्मी को वापस लेकर आऊंगा। वही मेरा वादा है तुमसे। तुम चाहे मुझे जिम्मेदार ना मानो, लेकिन अपनी नजरों में मैं खुद को गुनहगार समझता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता मैं लेकर आया था। इसलिए तुम्हारे परिवार का मान सम्मान, उनकी खुशियां, उनकी इज्जत, सब कुछ मैं वापस लेकर आऊंगा। अरे मेरा तुमसे वादा है देविका। और देविका, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। देविका, बस थोड़ा सा वक्त और। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक करने के बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये हाथ थामकर तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो बात जो हम दोनों के लिए अनमोल है,
जो कल रात हम दोनों कहना चाहते थे एक दूसरे से, आज हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ देविका, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तरस गया हूँ ये सुनने के लिए। जो भरोसा, जो विश्वास तुमने आज जगाया है अपने दिल में मेरे लिए, उस भरोसे को हमेशा के लिए अपनी आगोश में समेट कर रखना, उसे बिखरने मत देना देगा, नहीं तो तुम्हारा रवि बिखर जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा देगा। लो बताओ, मुंह तक आने वाला छिन गया। वो देवी माँ, मैंने तो आपकी सारी पूजा अर्चना टाइम से की थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जाके अरज लगाती हूँ, जो बिगड़ा है ना उसे किसी तरह बना दे, तो कुछ तो डाल दो मेरी झोली में माँ। नमस्कार माता जी। कर रहे हट। आंटी जी, जो भी हुआ ना ठीक नहीं हुआ, बुरा लग रहा है मुझे। अरे बुरा? मैं तो बर्बाद हो गई। बताओ, शादी हो जाती तो मैं आज दोनों हाथों से खुशियां बटोर रही होती। हाय हाय। आंटी जी, जहाँ तक मुझे पता है, जब रवि ये रिश्ता लाता तो आप ज्यादा खास खुश नहीं थी। तुझे हर मामले में ना घुसाना जरूरी है? इससे भी तेरी समझ में नहीं आएगा। और जब रवि रिश्ता लाया था तब मैं खुश नहीं थी, लेकिन बाद में हाँ करने के बाद तो वजह बन गई थी ना खुश होने की। आज ये शादी हो जाती। अब हट, तुझे नहीं समझ में आएगा। कार्तिक का महीना है, मंदिर जाना बड़ा जरूरी है। मेरे तरफ से भी हाथ जोड़ देना। मतलब इनकी खुशी के पीछे एक वजह थी। मिस लूथरा के हर काम के पीछे एक वजह होती है, और मैं बिना वजह कोई काम ही नहीं करता। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं पहेलियों में बात करता हूँ, अभी आंटी भी शुरू हो गई। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपनी देविका से मिलने आया था। बेचारी को मेरे सहारे की जरूरत है। कितने दिनों बाद आज इतनी अच्छी नींद आई है, वो भी बिना ड्रिंक किए। कल उस एमएलए का प्लान सक्सेसफुल रहा और शादी टूट गई। अमेजिंग। और आज का दिन तो कल से भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि कल रवि और देविका के बीच डेफिनेटली बहस हुई होगी। देविका ने उस स्टूपिड मोंटी को गालियां दी होंगी, दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ होगा। रवि ने देविका से लड़ाई करके और देविका ने रवि से लड़ाई करके। एक मिनट। आई एम श्योर देविका ने रवि की बहुत इंसल्ट की होगी और देविका नाराज होकर घर छोड़कर अपने मायके चली गई होगी। रवि बिल्कुल अकेला होगा और देविका से नाराज भी होगा। मुझे उसकी इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहिए। जल्दी से तैयार होती हूँ और वहां चली जाती हूँ। रवि को इस समय किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी और वो सपोर्ट मैं बनूंगी। देविका की खाली जगह अब मैं भरूंगी। लगता है इसकी हालत खस्ता है, रात भर बेचारा सो नहीं पाया होगा। रात भर गालियां जो पड़ी होगी। रवि मेरे भाई, अरे कल रात को जो भी हुआ ना ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देख, उसकी वजह से तुम दोनों का तो रिश्ता टूट गया होगा ना यार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिश्ता टूट गया? मेरा और देविका का? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या फिर कल रात के अभी तक उतरी नहीं तेरी? और वैसे भी कल रात को मेरा और देविका का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है, और भी गहरा हो गया है। इस रिश्ते में अब विश्वास भी है और रिस्पेक्ट भी। और तेरी इंफॉर्मेशन के लिए देविका मुझसे बहुत प्यार करती है, और इसलिए अपनी घटिया प्लानिंग लेकर यहां से निकल जा। देख, तू झूठ बोला ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू नहीं सुधरेगा, जिंदगी भर ये गलत फहमी लेकर जीता रहे। मुझे पता है देविका कल रात को मेरे कंधे पर सर रख के सोई थी।
देविका की बिनती रवि के शव पर, ये सच तो नहीं बोल रहा?